हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर 2 का द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसके क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में, प्रश्न अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सप्लीमेंट्री रीडर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 तरह के प्रश्न आते हैं और 4-4 अंक के होते हैं। कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन 4-4 अंक के होते हैं। इस प्रकार टोटल 12 अंक के प्रश्न होते हैं। तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन होगा वह आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और दूसरा जो आपका रहेगा वह ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट होंगे और तीसरा जो क्वेश्चन है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। कम से कम परीक्षा में 3 क्वेश्चंस होते हैं और जिनको आपको 2 करना होता है, 25 शब्द में लिखने होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्शन, दिशा लिखा हुआ है, तो इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब आप 25 शब्द में लिखें। तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और 10 से 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनमें से मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चंस एक मॉडल के रूप में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हु वाज विक्रमादित्य, व्हाई डिड ही बिकेम सो फेमस। विक्रमादित्य कौन थे और वह इतना प्रसिद्ध कैसे हुए या क्यों हुए। तो ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था 2004 में, 2006 में, फिर 7 में, 8 में, 9 में, ये लगातार पूछा गया है। इसी प्रकार आप देखिए नेक्स्ट अथवा करके लिखा है क्वेश्चन, हु वाज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन थे, व्हाई इज ही सो पॉपुलर एज किंग इन हिस्ट्री, इतिहास में एक राजा के रूप में वह कैसे प्रसिद्ध हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं। यानी कि विक्रमादित्य कौन थे और एक इतिहास के रूप में वो क्यों प्रसिद्ध हैं, 2011 में पूछा गया। और आर अथवा इसी तरह का क्वेश्चन, व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर, विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो 2011 में, 13 और 16 में, यानी तीनों प्रश्न का एक ही जवाब है। तो इसमें जवाब क्या दिया गया है इनको आप समझ लीजिए। विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। ही वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, वह अपने न्याय के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, क्योंकि वह अपने लोगों के लिए, अपने प्रजाओं के लिए बहुत ही पूर्ण न्याय दिया करते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, व्हाई वाज विक्रमादित्य प्रेज्ड बाय वन एंड ऑल, विक्रमादित्य हर एक के द्वारा क्यों प्रशंसा किए जाते थे। 2009 में, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 में पूछा गया। लगातार ये क्वेश्चन आए हैं। तो विक्रमादित्य वाज ए ग्रेट जज, विक्रमादित्य एक महान जज थे। ही ऑलवेज गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपने प्रजाओं को पूर्ण न्याय देते थे। सो ही वाज प्रेज्ड बाय वन एंड ऑल, इसीलिए वह सभी लोगों के द्वारा प्रशंसित किए जाते थे, प्रशंसा किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रिम्बल बिफोर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सन्मुख अपराधी लोग क्यों कांपते थे। ये 2008, 9, 11, 12, 13, 14 और 15 में पूछा गया। द गिल्टी ट्रिम्बल बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज, अपराधी लोग विक्रमादित्य के सन्मुख आने पर कांपने लगते थे। बिकॉज क्योंकि दे न्यू, वो जानते थे, दैट हिज आइज वुड सी स्टेट इनटू देयर गिल्ट, उनकी निगाहें उनके अपराध को पकड़ लेंगी एंड पनिश देम, और उन्हें सजा दे देंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट गस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय, लड़के के बारे में उज्जैन के राजा ने क्या अनुमान लगाया था। और यह 2005, 8, 11 और 13 में पूछा गया। और अथवा आर, व्हाट डिड द किंग ऑफ उज्जैन गेस व्हेन ही हर्ड द स्टोरी ऑफ द काउड बॉय, जब उसने उस गाय चरवाहे की कहानी को सुना था तो उज्जैन के राजा ने लड़के के बारे में क्या अनुमान लगाया था। तो इसका जवाब आपका है, द किंग ऑफ उज्जैन गेस्ड अबाउट द बॉय दैट ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, राजा ने अनुमान लगाया था कि वह जो लड़का है महाराज विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। बिकॉज क्योंकि ही वाज डूइंग परफेक्ट जस्टिस, क्योंकि वह एक पूर्ण न्याय दे रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू, राजा ने फिर क्या करने को ठाना। द किंग ऑर्डर्ड डिसाइडेड टू डिग आउट द जजमेंट सीट, राजा ने उस न्याय सिंहासन को गहराई से खुदवा देने के लिए निश्चय किया। देन तब ही वुड सिट ऑन इट एंड गिव जस्टिस टू द पीपल, और उसके बाद वह उस सिंहासन पर स्वयं बैठता और अपने प्रजाओं को न्याय देता। तो ये था 5 क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का जवाब था, ये 25 वर्ड्स में लिखने थे, जो कि परीक्षा में केवल 2 ही क्वेश्चन लिखना होगा और उसमें केवल 3 ही प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 का चुनाव करके लिखना होता है। 2-2 अंक के 4 नंबर के ये होते हैं। तो इस प्रकार 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपका अब समाप्त होता है। अब हम आएंगे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो अब आप जरा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट भी आपका आएगा 4 नंबर का। तो इसमें से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं और इनमें से मैं आपको 10 प्रश्न के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। तो ये सही है कि सत्य है कि असत्य है। तो विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे, ये सत्य है, इसलिए ट्रू लिखा है। विक्रमादित्य इज फेमस फॉर इज जस्टिस, विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए फेमस थे, तो ये भी सत्य है। तीसरा है विक्रम संवत इज इट्स वर्जिन टू विक्रमादित्य, विक्रम संवत ओज इट्स वर्जिन टू विक्रमादित्य, विक्रम संवत जो है यह महाराज विक्रमादित्य के जन्म पर आधारित है या उन्हीं के समय काल से है, तो यह भी सत्य है। द किंग ऑफ उज्जैन एट लास्ट सेट ऑन द थ्रोन ऑफ द किंग विक्रमादित्य, राजा उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ पाए थे। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अंततः वो अंतिम पत्थर का देवदूत उस सिंहासन को लेकर आकाश में चला गया था, इस प्रकार वो बैठ नहीं पाए थे, तो इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड्स इवन टुडे टू उज्जैन, आज भी वह विक्रमादित्य का जो राजभवन है उज्जैन में आज भी स्थित है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका भवन, राजभवन, किला और जो भी था वो जो है वर्षों पहले खंडहर में बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है किंग विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य ज्ञान और न्याय से प्रेम नहीं करते थे, तो ये असत्य है, क्योंकि वो ज्ञान और न्याय से प्रेम करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द बॉय जम्प डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब वो लड़का अपने सीट से या अपने सिंहासन से नीचे आता था, ही वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, तो वह अन्य लड़कों से बिल्कुल भिन्न लगता था, तो ये गलत है, भिन्न नहीं लगता था, उन्हीं लड़कों के समान लगता था, इसलिए फॉल्स लिखा है। विक्रमादित्य लव्ड एक्सपेरिमेंट्स, विक्रमादित्य प्रयोगों को करना पसंद करते थे, ये बिल्कुल गलत है, वो वैज्ञानिक नहीं थे जो प्रयोग करते थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं मिला, तो ये भी बात सत्य है। और आगे लिखा है 10वां क्वेश्चन, द फेमस जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य एज डग आउट ऑफ द माउड वाज सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ 24 स्टोन एंजल्स, यानी विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था जब उसे खोदा गया तो उसे जो है 24 पत्थर के देवदूत पकड़े हुए थे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसे 25 पत्थर के देवदूत पकड़े थे, 24 नहीं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने 10 आपको एक मॉडल के रूप में स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स के बारे में समझा दिया। तो ये भी 4 नंबर का आता है, परीक्षा में कम से कम 4 आपको करना होगा, हो सकता है 6 क्वेश्चन दे दे। तो नेक्स्ट आपका तीसरा मॉडल जो सप्लीमेंट्री आता है, ये भी 4 नंबर का है, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहेंगे। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे कहेंगे, जिसमें कम से कम 4 विकल्प दिए होते हैं, एक सत्य होता है। तो आइए इसको भी 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला लिखा, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया, क्योंकि ही वाज द किंग, वह राजा थे। ही वुड सी स्ट्रेट इनटू द गिल्ट ऑफ गिल्टी पर्सन्स, वह सीधे अपराधी व्यक्तियों के आंखों में उनके अपराध को जान जाते थे। ही वाज मैजिशियन, वह एक जो है जादूगर थे, इसलिए उनको धोखा नहीं मिला। ही वाज नेवर अलोन, तो वो कभी अकेले नहीं रहे, इसलिए। तो ये गलत है, इसमें बी विकल्प आपका सही है कि वो सीधे अपराधियों का जो अपराध पकड़ लेते थे, इसलिए इनको धोखा नहीं मिला, कभी भी धोखा नहीं मिल पाया। इस तरीके से
क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है विक्रम संवत ओज इट्स वर्जिन टू। विक्रम संवत जो है इन्हीं के उत्पत्ति से रखा गया। तो किसके उत्पत्ति से रखा गया है? विक्रम संवत ओज इट्स वर्जिन टू। तो किसके? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉर्ड बुद्धा, अकबर, अशोक, विक्रमादित्य। तो ये विक्रमादित्य के नाम पर ही विक्रमी संवत रखा गया है। तो ये आंसर सही होगा। इसके बाद आप देखिए तीसरा, द गिल्टी टिम्बल बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज। अपराधी लोग विक्रमादित्य के सन्मुख कांपते थे क्योंकि ही वॉज वेरी क्रूअल, वो बहुत निर्दयी थे, गलत है। ही वॉज अनजस्ट, वह अन्यायी थे, यह भी गलत है। ही वॉज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान थे, यह भी गलत है। ही ऑलवेज कैरीड ए सॉरी ही ऑलवेज कैरीड ए सोड विथ हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने साथ तलवार लेकर चलते थे। तो इसके कारण नहीं है कि वो निर्दयी थे, वो अन्यायी थे या तलवार लेकर चलते थे, इसके वजह से नहीं अपराधी लोग कांपते थे, बल्कि ही वॉज इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। ये विकल्प ज़्यादा सही होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, दिए गए विकल्पों के हिसाब से, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर सी है वो सही है, ही वॉज इंटेलिजेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें लिखा है, द शेफर्ड बॉय सीटिंग ऑन द माउड लुक्ड चेंज्ड बिकॉज ही। यानी कि जो गाय चरवाहा था जो उस टीले पर बैठा रहता था, वह जो है सिटिंग ऑन द माउंट लुक्ड चेंज्ड बिकॉज, वह परिवर्तित दिखाई देता था क्योंकि ही लिसन टू द कंप्लेंट्स, वो शिकायतों को सुनता था, इसलिए हैड टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स, उसने निश्चय कर लिया था झगड़े को तय करने के लिए, झगड़ा निपटाने के लिए निश्चय कर लिया था। गार्ड द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय के आत्मा को उसने पा लिया था। वाज एन ऑर्डिनरी बॉय, एक बहुत ही अजीब लड़का था। तो इसमें से पहला, दूसरा और जो चौथा गलत है, तीसरा आपका सही होगा क्योंकि जो ज्ञान और न्याय का आत्मा था वह उसके अंदर प्रवेश कर गया था, इसी कारण से वह कुछ भिन्न दिखाई देने लगता था। तो इस तरीके से इसके भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो इसमें हम आपको केवल 4 बता दिए हैं। अब जैसे मान लीजिए सब छोटे छोटे विकल्प हैं, जैसे लिखा जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। राजा विक्रमादित्य का जो जजमेंट सीट था वो बना हुआ था सोने से, गोल्ड से, सिल्वर, चांदी से, आयरन से, लोहे से, स्टोन से, तो पत्थर से बना था। तो इस तरीके से यहाँ लिखा लास्ट एंजल्स टुक द जजमेंट सीट इनटू सीट टू अब द स्काई एंड अदर किंगडम, द सी, द पास्चर, यानी कि आकाश में ले गया। कहने का मतलब अंतिम देवदूत ने राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को आकाश की ओर ले गया, या दूसरे राज्य में ले गया, समुद्र में ले गया, चारागाह में ले गया। तो इनमें सब गलत है, पहला आपका सही स्काई। तो इस तरीके से द जजमेंट सीट विक्रमादित्य, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, जजमेंट सीट यानी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पाया गया। तो कहाँ पाया गया? उज्जैन में, आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो उज्जैन में, क्योंकि वो राजा उज्जैन के थे। तो इस तरीके से बहुत सारे विकल्प हैं, आप इनका स्टडी कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो हमने आपको एक मॉडल समझा दिया। इस प्रकार से अब ये जो लेसन 2 है इसका प्रश्न अभ्यास का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है, और इसके साथ साथ ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। And finally, thanks for watching this video.